Assalamu alaikum, my dear student. Today our topic is human digestive system. ठीक, तो सबसे पहले मैंने इनको डिफाइन करना है और फिर एक्सप्लेन करना है। तो डेफिनेशन मैंने लिखा है that system of organs which perform digestive process where in the human body is called human digestive system. ठीक, डाइजेशन प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है पास्ट लेक्चर में। ठीक, तो जब डाइजेशन प्रोसेस होता है ड्यू टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी फूड मिलता है किस चीज़ को, बॉडी को। डाइजेशन प्रोसेस होने के बाद हमारे पास बॉडी के पास क्या चीज़ होते हैं, दो चीज़ें, एक एनर्जी और एक अनवांटेड मटेरियल। तो एनर्जी जो है बॉडी एब्जॉर्ब कर देता है और अनवांटेड मटेरियल को बॉडी रिमूव कर देता है। ठीक, अब हम लोगों ने आना है टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन। डेफिनेशन हो गया, अब आना है टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑर्गन्स, तो इनके ऑर्गन्स के नाम और इनके फंक्शन के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ना है कि किस तरह फूड खाने के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है और अनवांटेड मटेरियल जो है वो रिमूव कर देता है। ठीक, तो इसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके नाम और साथ में उनके फंक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो ऑर्गन की तरफ आते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, माउथ, ये क्या है, एसोफेगस, ये है लीवर, ये है पैंक्रियास, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है सलाइवरी ग्लैंड, ये है स्टमक, ये है लार्ज इंटेस्टाइन और ये है रेक्टम। ठीक, तो ये ऑर्गन्स हैं जिन्होंने क्या करना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करना है। ठीक, और यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से ये जो मस्कुलर ट्यूब है, ठीक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट अ मस्कुलर ट्यूब, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से शुरू होता है, यूँ आके यूँ यहाँ इनसाइड एंटर, यूँ, फिर यहाँ से यूँ और यूँ आ जाता है। तो इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इस ट्यूब को क्या कहते हैं, मस्कुलर ट्यूब को एलिमेंट्री कैनाल, यानी फूड ने यूँ आना है इस ट्यूब में, और इसके रास्ते में मुख्तलिफ क्या होंगे, ऑर्गन्स होंगे जिन्होंने इस फूड के साथ उस फूड को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। ठीक, तो अब हम लोगों ने हर एक ऑर्गन का फंक्शन भी पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले जो आता है वो है माउथ। क्या आता है, माउथ। तो माउथ के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो अब आते हैं फंक्शन के। तो ये है ऑर्गन और होंगे इसके साथ यहाँ पे फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्गन लेना है माउथ। सो माउथ ने क्या करना है, ब्रोकन डाउन अ फूड into smaller pieces by teeth। ठीक, तो टीथ के दांतों की मदद से फूड को क्या करना है, स्मॉलर पीस में ब्रेक करना है। यहाँ पर एक सलाइवरी ग्लैंड भी है। ठीक, सलाइवरी ग्लैंड, और वो क्या करते हैं, सिक्रेट सलाइवा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थोक कहते हैं। ठीक, तो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट द सलाइवा। ठीक, फिर क्या होता है, पीस ऑफ फूड एंड सलाइवा ये मिक्स हो जाते हैं, कहाँ पे, माउथ में। ठीक, ये दोनों कहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, माउथ में, पीसेस ऑफ फूड, ठीक, और सलाइवा मिक्स होने के बाद
ये हो जाता है सॉफ्ट पेस्ट आउटपुट, सॉफ्ट पेस्ट आउटपुट, सॉफ्ट पेस्ट आउटपुट इज कॉल्ड बोलस, इज कॉल्ड बोलस, इसको क्या कहते हैं फिर, बोलस। तो माउथ में स्लाइवा की वजह से फूड क्या हो जाता है, बोलस, क्या, बोलस यानी सॉफ्ट पेस्ट। ठीक, इसके बाद ये यहाँ पर तो हो गया बोलस, क्या बन गया, बोलस। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक ट्यूब है, क्या है, ट्यूब। ये जो ट्यूब है ये नैरो ट्यूब है, ठीक, और लॉन्ग ट्यूब है और मस्कुलर ट्यूब है। इनका काम क्या है कि इसने इस बोलस को, इस सॉफ्ट पेस्ट को आउटपुट, सॉफ्ट पेस्ट आउटपुट को लेके आना है फ्रॉम द माउथ कैविटी टू स्टमक, टू स्टमक, यहाँ तक लेके आना है। इसका काम क्या है, माउथ कैविटी से फूड को लेके आना है यहाँ तक। इसी ट्यूब को क्या कहते हैं, एसोफेगस, एसोफेगस। इसका काम क्या है, कैरी बोलस या सॉफ्ट पेस्ट आउटपुट फ्रॉम माउथ टू स्टमक, इसका काम यही है। ठीक, तो इसके बारे में मैंने लिखा है। ठीक, सो एसोफेगस, एसोफेगस क्या है, स्ट्रक्चर इसका क्या है, लॉन्ग, नैरो, हॉलो एंड मस्कुलर ट्यूब है ये। इसका काम क्या है, कैरी फूड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम माउथ कैविटी टू स्टमक। ठीक, और इस ट्यूब के बोथ एंड आर क्लोज बाय स्फिंक्टर। ठीक, बोथ एंड आर क्लोज बाय स्फिंक्टर टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ बोलस या सॉप्रेस्ड, ठीक, एंड आल्सो कंट्रोल। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं फूड कहाँ पहुँच गया, स्टमक में। ठीक, अब स्टमक ने, इनके स्टमक का स्ट्रक्चर किस तरह है और इनका फंक्शन क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं स्टमक का जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक असेक यानी एक तेली की तरह है। ठीक, इसी तरह इनका स्ट्रक्चर है। और इसका जो वाल है ये थिक एंड मस्कुलर वाल है। ठीक, और ये कंटिन्यूसली क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, यूँ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं फिर रिलैक्स हो जाते हैं, ये कंटिन्यूसली इनका यही काम है। ठीक, और इसके वाल से एक जूस सिक्रेट होते हैं जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है ये कंसिस्ट ऑफ enzymes and other chemicals, enzymes and other chemicals। ठीक, तो ये बोलस यानी सॉफ्ट पेस्ट ऑफ फूड और ये एंजाइम्स, ठीक, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आपस में मिक्स होने जाने के बाद यहाँ से क्या बन जाता है, सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड। ठीक, सेमी लिक्विड एंजाइम और जो अदर केमिकल विच इज़ सेक्रेट बाय द वॉल ऑफ स्टमक, वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बोलस के साथ, यानी सॉफ्ट पेस्ट ऑफ फूड के साथ, और इनको फर्दर क्या करते हैं, ब्रोक करते हैं। ठीक, ये और भी स्मॉल स्मॉल पीसीज में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक, तो स्टमक के हवाले से मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप लोगों ने नोट करने हैं। यह है स्टमक, इनका स्ट्रक्चर किस तरह है, जस्ट लाइक सेक, इट इज़ मेड ऑफ थिक मस्कुलर wall which contract and relax continuously, ठीक, and help in the breakdown of food. The wall of stomach secrete
the juice is called gastric juice, which contain enzyme and other chemical which break down the protein and also kill unwanted material in the bolus या in the soap, paste or food. ठीक। हाँ, अब इसके बाद जो आता है वो क्या है, तो स्टमक से फिर इसने जाना है सेमी लिक्विड ने, ठीक, टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन, टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक से जो क्या आता है, सेमी लिक्विड फूड आता है टुवर्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसी टाइम लीवर और प्रिंकियस से भी एंजाइम आते हैं टुवर्ड्स इंटेस्टाइन। लीवर और प्रिंकियस से भी क्या आते हैं, एंजाइम्स। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक। और रिएक्शन से कंप्लीटली जो हमारे फूड है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है, डाइजेस्ट। तो अब खाने ने आना है टुवर्ड्स, और स्टमक से जो खाना जो आता है सेमी लिक्विड फूड विच वी आल्सो कॉल क्लाइम, क्या कहते हैं फिर उसे, यहाँ से जो यहाँ सेमी लिक्विड आता है, सेमी लिक्विड ऑफ फूड वी कॉल इट क्लाइम, ठीक। यानी यहाँ से यहाँ जो सेमी लिक्विड ऑफ फूड आता है वी कॉल इट क्लाइम। और लीवर और प्रिंकियस से आता है एंजाइम्स। एंजाइम्स protein which is used for what type, for what thing, for the speed up chemical reaction, speed up chemical reaction, ठीक। और इस ट्यूब का ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज़ आल्सो अ ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब, और इसका लेंथ जो है 6 मीटर से लेकर 8 मीटर तक होता है, ठीक। तो लीवर से और प्रिंकियस से जो जूस आता है विच इज़ कंटेन ऑफ एंजाइम्स, और साथ में ये काइम्स आता है सेमी लिक्विड फ्रॉम स्टमक। तो यहाँ पे इनके दरमियान क्या हो जाता है, रिएक्शन, और आपका फूड मुकम्मल क्या हो जाता है, एंजाइम्स प्लस काइम। काइम मीन्स वो सेमी लिक्विड food which is come from stomach towards small intestine, ठीक। वो ये चीज़ है यार, ये जो है ये लीवर और प्रिंकियस से आते हैं, ठीक। ये जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक। बाकी इस स्मॉल इंटेस्टाइन के दोनों यानी ये एंड और ये एंड जो स्टमक के साथ कनेक्ट है और ये लॉन्ग इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे होता है वेली, ठीक। तो टू व्हाट थिंग, टू फॉर व्हाट थिंग, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फूड, टू स्लो डाउन स्पीड ऑफ फूड हियर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। और स्पीड स्लो होने की वजह से इस फूड में जितना एनर्जी है वो क्या हो जाता है, या फूड जो है वो एब्जॉर्ब शुरू हो जाता है किस चीज़ में, ब्लड कैपिलरीज में, ठीक। तो यूँ एनर्जी हमारी बॉडी को मिलता है ब्लड को, ब्लड ने फिर लेके जाना है टुवर्ड्स ईच पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक। फिर इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन,
ठीक, ये भी एक ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब की तरह है। ठीक, और दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनका काम क्या है कि ये जो यहाँ से जो फिर फूड ने आना है टूवर्ड दिस, तो यहाँ इसमें जब फूड में क्या हो, वाटर और मिनरल, इसको दोबारा क्या करना है, रीएब्जॉर्ब करना है। रीएब्जॉर्ब होने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड को आना है टूवर्ड्स रेक्टम और यहाँ स्टोर करना है। ठीक, यहाँ क्या करना है, स्टोर करना है और फिर एनस के ज़रिए से बाहर निकालना है। सो दिस इज़ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, इसमें ये जो तीन है, एक लीवर ग्लैंड, एक ब्रैंकियस ग्लैंड और एक सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक, इन्होंने एंजाइम्स, ठीक, जो है वो सिक्रेट करना है टुवर्ड्स फूड, फॉरवर्डिंग टू स्पीड अप द डाइजेशन प्रोसेस। तो ये जो ग्लैंड यानी थोक यहाँ पे, तो इससे क्या हो जाता है, फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। और इन दोनों ने जो प्रोटीन देने हैं एज एंजाइम्स, तो इनकी वजह से यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस का स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यूँ यहाँ पे कंप्लीटली डाइजेशन प्रोसेस होता है। यहाँ पे आ जाते हैं अनवांटेड मटेरियल, और अनवांटेड मटेरियल में अगर वाटर और मिनरल हो तो इसको दोबारा इन्होंने यहाँ पे बॉडी ने क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। रेक्टम में अनवांटेड मटेरियल को स्टोर करना है और एनस में फिर बाहर निकालना है फ्रॉम बॉडी। ठीक, सो दिस इज़ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।